हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स वर्कबुक चैप्टर 7 टाइम गोज़ ऑन। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक यूज़ द वर्ड्स। अब ये कितना समय लेता है वर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स। तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसे करने में कुछ सेकंड लगता है, किसी काम को करने में तो कुछ मिनट लगता है, कुछ आवर लगता है, डेज लगता है या मंथ्स लगता है। तो वो आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। अब पानी पीने में हमें कितना समय लगता है, सेकंड में लगता है, ठीक है। टू ब्रश योर टीथ, मिनट्स। फॉर द सन टू राइज, सनराइज होने में मिनट्स। टू ब्लिंक योर आइज, आँख झपकाने में सेकेंड। टू स्विच ऑन द लाइट, सेकेंड्स। फॉर ए प्लांट टू ग्रो, प्लांट को ग्रो होने में मंथ्स लगता है। टू डू योर होमवर्क, होमवर्क बनाने में आवर। टू ईट योर डिनर, तो मिनट्स। टू हैव ए बाथ, मिनट्स। टू पैक योर स्कूल बैग, तो इसमें भी मिनट्स लगता है, ठीक है। इस तरह से इसे बना लेंगे। इसके बाद है व्हाट विल द टाइम बी, तो कौन सा टाइम होगा, ठीक है। अब देखिए 20 मिनट्स आफ्टर 5। अब 5 अगर है तो 5 अगर बजा है, ठीक है, टाइम हो रहा है 5 o'clock, उसके 20 मिनट्स बाद क्या होगा, तो 5:20 होगा। 15 मिनट्स आफ्टर 3:30। अब 3:30 अगर हो रहा है टाइम 15 मिनट बाद क्या होगा, 3:45। हाफ एन आवर आफ्टर 6:30। अब 6:30 अगर टाइम हो रहा है उसके आधे घंटे के बाद हाफ एन आवर कितना होगा टाइम, तो 7 o'clock होगा। 10 मिनट्स बिफोर 1:20, 1:20 से 10 मिनट बिफोर यानी कि पहले कितना टाइम होगा, 1:10। 1 आवर आफ्टर 10:30, 10:30 के 1 घंटे बाद कितना टाइम होगा, 11:30, ठीक है। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद है कि ड्रॉ द टाइम इन इच क्लॉक एंड ऑल्सो राइट द टाइम एज टू व्हेन यू डू द थिंग्स साउंड इन द पिक्चर्स। तो इसमें देखिए आप कौन सा काम किस समय करते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है और आपको उसके सामने में क्लॉक है, क्लॉक में आपको टाइम बताना है, ठीक है, और टाइम लिखना भी है उसके साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग में कितने बजे आप ब्रश करते हैं, तो यहाँ देखिए 6, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और इधर टाइम 6 लिखना है। उसके बाद टेक द बस टू गो टू स्कूल। आप स्कूल जाते हैं, बस लेते हैं, तो ये कितने बजे, 7:30 में, ठीक है, इधर 7:30 लिखेंगे। ईट योर लंच 2, इधर आपको ड्रॉ भी करना है, ठीक है, तो इधर हम 2 लिखेंगे। डू योर होमवर्क, तो 4, इधर हम 4 लिखेंगे। प्ले इन द इवनिंग 5, इधर 5, इधर ड्रॉ करना है आपको, टाइम ड्रॉ करना है, ठीक है। अब गो टू बेड एंड स्लीप, कितने बजे सोते हैं आप, 10 o'clock, ठीक है, इधर 10 लिख देंगे। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद है कि मैच द वॉच विथ करेक्ट टाइम। अब यहाँ पे आपको करेक्ट टाइम आपको मैच करना है वॉच का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे कितना बजा है, 5:40, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 40 मिनट्स पास्ट 5, ठीक है, इससे हम मैच करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे देखिए ये है 6, ठीक है, 5:50 हो गया ये वाला, तो इसे हम यहाँ पे मैच करेंगे 10 मिनट्स टू 6, तो इसे हम यहाँ से लाके इसमें मैच कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 10 मिनट्स टू 6। उसके बाद है यहाँ पे देखिए ये टाइम हो गया आपका 2:10, ठीक है, यहाँ पे इसे हम यहाँ से मैच करेंगे, इसे इस तरह से मैच कर लेंगे 2:10। उसके बाद है यहाँ पे 7, ठीक है, 11:35, सॉरी यहाँ पे 11:35 हो रहा है, इसे हम इसके साथ में मैच करेंगे 11:35 के साथ में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 7:25, इसे इसके साथ में मैच करेंगे
उसके बाद है यहाँ पे आपका बच गया है 3:45 है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे इसके साथ है मैच कर देंगे 3:45। तो इसी तरह से आप सारे को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी सही समय है उसके सामने मैचिंग करना है। उसके बाद है लेट्स रिवाइज टाइम। अब यहाँ पे रिवाइज करना है आपको। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 5 मिनट्स पास एज द मिनट्स हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू अनदर, ठीक है। उसके बाद है कि द आवर हैंड इज स्मॉलर देन द मिनट्स हैंड। एट नून एंड मिड नाइट बोथ हैंड्स पॉइंट टू 12। उसके बाद देयर आर 24 आवर्स इन ए डे। एट क्वार्टर पास्ट द आवर द मिनट्स हैंड इज एट 3। At 8:30, the minutes hand points at 6. At 10:45, the minutes hand points at 9. At 20 minutes past 6, the minutes hand points at 4. ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है कि the time 2 hours after 11:10 will be 1:10. The time 15 minutes after will be 1:15. के बाद देखिए फिर है सीक्वेंस द इवेंट्स करेक्टली, पुट नंबर्स 1 to 6 इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे नीचे पिक्चर दिया गया है, इसे आपको सीक्वेंस में सजाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद सेकंड में है देखिए, उसके बाद थर्ड में है, फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। ये सारे को इस तरह से हम सीक्वेंस में सजा लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर है, अब कैलेंडर देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2007 का कैलेंडर देखना है आपको, ठीक है, और फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मैनी मंथ्स डज द ईयर हैव। तो देखिए कितना होता है, कितना मंथ्स होता है एक साल में, तो 12 लिखेंगे, ठीक है। 12 मंथ्स होता है। लिस्ट द मंथ्स विल 31 डेज। अब 31 डेज का कौन कौन सा मंथ होता है उसका लिस्ट लिखना है। देखिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। उसके बाद लिस्ट द मंथ विथ 30 डेज। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। हाउ मैनी डेज मेक ए वीक। तो देखिए कितना डेज मिलके एक वीक बनता है, तो 7 डेज। नेम द डेज ऑफ वीक। अब देखिए वीक का नाम लिखना है, ठीक है, डेज का नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है कि डू ऑल मंथ्स हैव द सेम नंबर ऑफ वीक्स। तो क्या हर मंथ में वीक का नंबर जो है वो सेम होता है, तो नहीं होता है, नो लिखेंगे। विच इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। शॉर्टेस्ट मंथ कौन सा है, तो फरवरी। ऑन विच डे डिड द ईयर 2007 बिगिन। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किस दिन 2007 जो है ना, 2007 जब स्टार्ट हुआ था तो वो कौन सा दिन था। तो ये कैलेंडर में हम देख के बता सकते हैं। तो देखिए जब स्टार्टिंग हुआ था, ये 2007 का कैलेंडर है, तो कौन सा दिन था, 1 जनवरी था, मंडे, ठीक है। तो मंडे था, तो हम यहाँ पे मंडे लिखेंगे, ठीक है, मंडे। व्हाट डे विल द 10th ऑफ अप्रैल बी। तो देखिए कौन सा दिन, अप्रैल जो है ना, 10 अप्रैल कौन सा दिन होगा, तो कौन सा होगा, ट्यूसडे। ये सारा कैलेंडर में है, आप कैलेंडर देख के अच्छे से इसे फिल कर सकते हैं। व्हाट डे विल द 2nd ऑफ अक्टूबर बी। 2 अक्टूबर कौन सा दिन होगा, तो ये होगा ट्यूसडे। व्हाट डे विल द लास्ट डे ऑफ द ईयर बी। अब लास्ट डे जो होगा साल का वो कौन सा दिन होगा, तो मंडे होगा। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड। तो क्लास थर्ड में आप किस महीने आए थे, तो कौन सा महीना था वो, अप्रैल। सर्कल द फॉलोइंग डेज इन द कैलेंडर। अब सर्कल करना है कैलेंडर में। ऑन विच डेज विल दे फॉल। अब कौन कौन सा दिन में ये पड़ता है,
ठीक है, ये सारे जो फेस्टिवल हैं वो किस दिन पड़ते हैं तो उसमें आपको सर्कल करना है। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, तो देखिए ये फ्राइडे को पड़ता है। ठीक है, तो ये फ्राइडे को पड़ता है, इसमें आपको क्या करना है, 26 जनवरी फ्राइडे को पड़ता है तो इसमें भी आपको सर्कल करना है। जैसे 26 जनवरी है, ये फ्राइडे को पड़ता है तो इसमें आपको कैलेंडर में भी सर्कल करना है, तो इस तरह से आप सर्कल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है आपका इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, तो ये वेडनेसडे को पड़ता है, उसमें भी आप सर्कल करेंगे। टीचर्स डे 5 सितंबर, वेडनेसडे, योर आउन बर्थडे थर्सडे। ठीक है, आपका बर्थडे किस दिन पड़ता है तो वो आप लिखेंगे। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, वेडनेसडे को पड़ता है ये, तो ये सारे में आप सर्कल कर लेंगे। उसके बाद है इन विच ईयर विल यू गो टू क्लास 5, अब आप किस साल क्लास 5 में जाएंगे। तो देखिए अभी 2021 है, तो अभी क्लास 3rd में हैं आप। अब आप अगर अगले साल आप जाते हैं नेक्स्ट ईयर तो क्लास 4 में जाएंगे, तो 2022 हो जाएगा, उसके बाद 2023 हो जाएगा जब आप क्लास 5 में जाएंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से इसे लिखेंगे। उसके बाद है फाइंड आउट। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, नीचे में आपको कुछ फेस्टिवल्स का नाम दिया गया है। राइट द डेट एंड डे ऑन विच दे विल फॉल इन द ईयर 2007, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि किस दिन ये 2007 को पड़ता है, किस डेट में पड़ता है, किस डे पड़ता है, कौन सा दिन पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे है लोहड़ी, लोहड़ी है तो ये देखिए किस दिन पड़ता है, डेट है 13 जनवरी, और कौन सा डे होता है वो, डेट पड़ता है 13 जनवरी और डे पड़ता है सैटरडे। तो देखिए ये सारा भी आपको कैलेंडर में दिया गया है, तो ये सारे को देख के आप फिल करेंगे। यहाँ पे हॉलीडे दिया गया है, सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, कौन सा फेस्टिवल किस दिन पड़ता है, तो ये सारा आपका दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के उसके बाद आप फिल कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन 28 अगस्त को पड़ता है और डेट है और ट्यूसडे है। ठीक है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर ट्यूसडे। उसके बाद दशहरा 21 अक्टूबर संडे, दिवाली 9 नवंबर फ्राइडे, क्रिसमस 25 दिसंबर ट्यूसडे, गुरु नानक्स बर्थडे 24 नवंबर सैटरडे, और ओनम तो ये है 27 अगस्त मंडे। ठीक है, इस तरह से इसे बना लेंगे। आप सारे कैलेंडर देख के अच्छे से उसे फिल कर लीजिएगा। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। ठीक है, फिल इन योर डिटेल्स इन द बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे देखिए ये जो नीचे जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें आपको डिटेल्स लिखना है, अपना डिटेल्स लिखना है पूरा, और जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे कि है आपका नेम है तो यहाँ पे नेम लिखेंगे, मेल है या फीमेल है वो लिखेंगे। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, तो इस तरह से ये सारे को आप फिल कर लेंगे। उसके बाद है कि द बर्थ सर्टिफिकेट शोज दैट यू वेयर बॉर्न ऑन, कितने को हुए बॉर्न, आपका किस डेट कब बॉर्न हुए, और इन द ईयर लिखना है यहाँ पे और डेट लिखना है। उसके बाद हाउ ओल्ड वेयर यू इन द ईयर 2003, तो देखिए 2003 में आप कितने साल के होंगे। ठीक है, वो लिखना है। हाउ ओल्ड विल यू बी इन द ईयर 2010, 2010 में आप कितने साल के थे। वेयर यू बॉर्न, आपका कितने साल के होंगे आप। ठीक है, 2010 में आप कितने साल के होंगे वो लिखना है। उसके बाद है आपका बॉर्न कब हुआ। ठीक है, वेयर यू बॉर्न, कहाँ हुआ। ठीक है, आपका बॉर्न कहाँ हुआ, किस जगह हुआ। ठीक है, वो लिखना है। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन न्यूमरल्स, न्यूमरल्स में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। व्हाट डे ऑफ द वीक वेयर यू बॉर्न ऑन, तो देखिए व्हाट डे ऑफ द वीक वेयर यू बॉर्न ऑन, तो किस दिन आपका जन्म हुआ था। ठीक है, डे लिखना है। ऑन विच डे विल यू बर्थडे फॉल दिस ईयर, अब इस साल आपका बर्थडे किस दिन था।
ठीक है, वो लिखना है, या किस दिन पड़ेगा, आपका बर्थडे कब होगा, ठीक है, वो लिखना है। हाउ ओल्ड आर यू नाउ, अभी आप कितने साल के हैं, वो लिखना है। इन विच ईयर विल यू बी 11 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद देखिए आप किस साल 11 ईयर्स के होंगे, ठीक है, वो लिखना है, वो ईयर लिखना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।